दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि पापी मनुष्य की पहचान कैसे करें। तो आ जाइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार एक सन्यासी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम सब अपने अपने घर को जाओगे और सत्य का रास्ता अपनाते हुए अपने जीवन का यापन करोगे। दोस्तों जितने भी उस सन्यासी के शिष्य थे उन सब ने बहुत ही मेहनत के साथ में, पूर्ण चिंतन के साथ में शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन उनमें से एक शिष्य ऐसा भी था उन सन्यासी का जो थोड़ा उद्दंड प्रकृति का था। दोस्तों उन सन्यासी ने अपने शिष्यों से अंतिम समय पर एक प्रश्न किया और कहा, यदि किसी के मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो या किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हो। तो दोस्तों उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य जो उद्दंड प्रकृति का था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, गुरुजी मेरे मन में एक हलचल सी मची हुई है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आप उस प्रश्न का मुझे उत्तर दे देंगे तो मेरे मन की जिज्ञासा शांत हो जाएगी। दोस्तों अपने उस उद्दंड शिष्य की बात को सुनकर के वो सन्यासी कहने लगे, ठीक है बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है, मैं तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करूंगा। दोस्तों वो उद्दंड शिष्य कहने लगा, गुरुजी पापी इंसान की पहचान कैसे होती है। तो दोस्तों शिष्य का प्रश्न सुनने के बाद में वो सन्यासी कहने लगे, ठीक है बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब दोस्तों उन सन्यासी ने अपने शिष्यों से कहा, सुनो, नंबर 1 विषम, जो सामने मीठे बोल बोले और पीछे कटु वचन, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इनकी कथनी और करनी में भी कोई फर्क नहीं होता है, ऐसे लोगों को विषम कहा जाता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, अन्यथा उनकी संगत हमारे ऊपर भी असर करती है। दोस्तों वो सन्यासी कहने लगे, नंबर 2 पिसुन, जो व्यक्ति कपट, झूठ, छल, शक्ति या प्रेम का दिखावा करके ठगने की मंशा रखता है उसे पिसुन कहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे हमेशा बचना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसे लोगों की संगत में पड़ जाते हैं उन पर भी संगत का असर पड़ जाता है। दोस्तों वो सन्यासी कहने लगे, नंबर 3 अधम, जो गुरु से ऊंचे स्थान पर बैठे, देवता के सामने जूता और छतरी लेकर के जाए, बड़ों का हमेशा अपमान करे, धर्म की आलोचना करने वाला या धर्म से विमुख या निंदक व्यक्ति ही अधम कहलाता है। ऐसे लोगों की संगत में रहकर आप भी वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। दोस्तों वो सन्यासी कहने लगे, नंबर 4 पशु, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन पशुओं के समान जी रहे हैं, इंद्रिय सुख ही उनके जीवन का लक्ष्य है। सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने की चाहत रखने वाला, प्राचीन संदर्भ में देव सेवा व शास्त्रों के ज्ञान से वंचित, धार्मिक दृष्टि से प्रयाग में रहते हुए भी स्नान न करने वाला, ऐसा व्यक्ति पशु समान ही होता है। और ऐसे व्यक्तियों की संगत करने से निश्चित ही हम पर असर आता है और हमारा जीवन विकृत हो जाता है। इसलिए ऐसे मनुष्य जिनके अंदर ये दोष पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अब दोस्तों सन्यासी कहने लगे, नंबर 5 कृपण, कृपण का अर्थ होता है महाकंजूस, अन्न और धन से संपन्न होने पर भी बासी या निम्न स्तर का भोजन करने वाला, किसी भी प्रकार का दान और पूजा नहीं करने वाला, पत्नी और बच्चों को भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखकर बचत करने वाला। ऐसे महाकंजूस का धन रखा का रखा ही रह जाता है, न खुद के और न परिवार के कभी काम आता है। ऐसे मनुष्य की संगत करने से उसका असर हमारे ऊपर भी आता है और निश्चित तौर पर हमारा जीवन विकृत हो जाता है। इसलिए ऐसे मनुष्यों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसे स्वभाव दोष वाले व्यक्तियों को न तो स्वर्ग में स्थान मिलता है और न उन्हें मोक्ष ही मिलता है। इसलिए ऐसे दोष और व्यक्तियों से बचकर रहना ही जरूरी है, अन्यथा उनके गुण आपके अंदर भी आ सकते हैं। जो व्यक्ति उपरोक्त बातों को समझता है और धार्मिक आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। ऐसा व्यक्ति सपरिवार सहित सुखी जीवन बिताता है।
तो मेरा सभी मित्रों से ये अनुरोध है कि जिन व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार के लक्षण हों, कृपया करके हमेशा उनसे दूरी बनाकर ही रहें, अन्यथा आपकी भी श्रेणी उन्हीं प्रकार के गलत लोगों में हो जाएगी और आपका जीवन विकृत हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।